Good morning, student. Myself, Robina Punia, your science teacher. Today we start chapter 4. Name is heat. आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हीट यानी कि ऊष्मा। हीट होती क्या है? हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि एक एनर्जी की ही फॉर्म है। जैसे एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो उनमें से हीट भी उन एक फॉर्म ही है एनर्जी का। जैसे सन से हमें हीट मिलती है तो उसे हमने सोलर एनर्जी नाम दिया है। तो एनर्जी के टाइप्स आप बड़ी क्लासेस में इसकी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर आज हम हीट के बारे में जानेंगे। हीट यानी कि ऊष्मा। इन चैप्टर 3 you learned that woolen cloth are made from animal fibers। चैप्टर 3 में हमने जाना कि वूलन क्लोथ जो होते हैं जो कि एनिमल फाइबर्स से हमने बनाए थे वो हमें हीट प्रोवाइड करते हैं, सर्दी से बचाते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। वी वियर वूलन क्लोथ ड्यूरिंग विंटर when it is cold outside. Woolen cloth keep us warm. We prefer to wear light color cotton cloth when it is hot. These give us feeling of coolness. You might have wondered why particular types of cloth are suitable for a particular season. पैराग्राफ में हमने बताया कि आप सर्दियों में जब विंटर होती है तो बाहर ज़्यादा ठंड होती है तो उससे बचने के लिए हम वूलन क्लोथ पहनते हैं जो कि हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है। उसी प्रकार जब बाहर गर्मी ज़्यादा होती है तो हम कॉटन क्लोथ या लाइट कलर के क्लोथ्स जो होते हैं वो पहनते हैं। तो एक इसमें पर्टिकुलर टाइप जो क्लोथ पहने जाते हैं पर्टिकुलर सीज़न में, वो ऐसा क्यों होता है इसका रीज़न हम इस चैप्टर में जानेंगे। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। सर्दियों के मौसम में जब हम रूम के अंदर होते हैं या घर के अंदर होते हैं तो हमें ठंड लगती है। जैसे ही अगर बाहर धूप निकली होती है तो हम बाहर आते हैं तो हम क्या फील करते हैं? गर्म महसूस करेंगे। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन। हमें कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है यानी कोई वस्तु जो है वो गर्म है या फिर वो ठंडी है? इस चैप्टर में इसी के बारे में जानेंगे। हम कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है या आज बहुत ज़्यादा ठंड है, या जब हम बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं कि बहुत धूप लग रही है, बहुत गर्मी है। तो हमें कैसे पता चलता है इन सब के बारे में कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म है या फिर ठंडा है? हॉट एंड कोल्ड जानेंगे। टॉपिक 4.1 जो दिया हुआ है हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ यानी कि डेली की जो लाइफ है अपनी दिन भर जो डेली यानी कि आज कैसा मौसम है, कल कैसा रहेगा, ऐसी जो हम देखते हैं डेली। वी कम अक्रॉस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। आप अपने जीवन में डेली कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करते हो, देखते हो। खाने की चीज़ें भी होती हैं। तो इस टेबल में कुछ आपको ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं कोल्ड हैं और कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं वो हॉट हैं। अब आपको पता ही है बेटा, मौसम जो चल रहा है वो आपका कैसा है? समर यानी कि गर्मी का मौसम है। इसमें आप बहुत सी चीज़ें जो यूज़ करते हो खाने में वो कैसी होती हैं? ठंडी होती हैं या गर्म होती हैं? तो इस टेबल में आप जानिए, थोड़ा सा पता चल जाएगा। आइसक्रीम, ठीक है, इस मौसम में आप बहुत सारे आइसक्रीम खाते रहते हो तो आपको यहाँ टिक करना है कि वो कोल्ड है या वार्म है। अगर वो कोल्ड है तो यहाँ टिक कर दो, अगर वार्म है तो आपको यहाँ टिक करना होता है। तो
तो आइसक्रीम तो ठंडी होती है, गर्म नहीं होती है, तो यहाँ नहीं लिखना, आपको सीधा इधर टिक कर देना है। सेकंड जो पूछा है ना, स्पून इन ए टी कप, स्पून जो है चम्मच, वो चाय के कप में है, उसके अंदर आपने चम्मच को डाल रखा है। तो चाय जो होती है, टी जो होती है, वो गर्म होती है कप उसका, तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है हॉट ऑब्जेक्ट, वार्म या हॉट आ जाएगा। ठीक है। फ्रूट जूस, चाहे आप किसी भी चीज़ का फ्रूट का जूस बनाते हो तो वो कैसा होता है, गर्म तो नहीं होता है, तो आपको इसमें टिक करना है वो। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, हैंडल के बारे में बात की है फ्राइंग पैन का। वो जब आप खाना पकाते हो तो आपके प्रेशर कुकर का हैंडल देखो, आपका तवे का हैंडल देखो, या और भी बहुत सारे हैंडल्स अपने किचन्स में होते हैं और हम यूज करते हैं, तो उनके जो हैंडल होते हैं वो हैंडल प्लास्टिक के बने होते हैं। और जब हम उसमें दूध गर्म करते हैं या तवे पे रोटी बनाते हैं तो उसका हैंडल जो है बेटा वो गर्म नहीं होता है, बाकी ऑब्जेक्ट जहाँ हम हीट पे रखते हैं वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमें हैंडल की बात कर रहा है, हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, फ्राई करने वाला जो बर्तन होता है, ठीक है, उसके हैंडल की बात की है। तो वो कैसा होगा, वो कोल्ड होगा, गर्म नहीं होता कभी भी। वो कितनी भी देर तक आप रखो उसे, हैंडल जब आप टच करोगे अपने हैंड से तो वो आपको गर्म महसूस नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको टेबल से क्लियर पता चल गया कि कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं हॉट या वार्म होते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट कोल्ड या कूल होते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे उसी की बात की इन्होंने हॉट और कोल्ड के बारे में। सम ऑफ देम आर कोल्ड, टी इज हॉट, चाय गर्म होती है, ठीक है, टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यूज कॉमनली इन टेबल 4.1। आप इस टेबल के अलावा जो इस टेबल में दे रखे हैं, डेली आप कौन कौन सी चीज़ें यूज करते हो उनकी टेबल तैयार कीजिए और उनके सामने आप टिक करके बताइए कि वो ऑब्जेक्ट जो आप यूज़ कर रहे हो वो हॉट है या फिर कोल्ड है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, जो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं उन्हें टच नहीं करना है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ऑफ कैंडल, फ्लेम और ए स्टोव, जब भी आप ऐसे ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो आपको बहुत ध्यान से उनको टच करना है। मतलब जैसे कि कैंडल फ्लेम, मोमबत्ती जो होती है उसकी फ्लेम, और स्टोव, स्टोव जो होता है बंद करते हैं तो उससे हीट निकलती है, तो इन चीज़ों से आपको बहुत उनको टच नहीं करना है बेटा। वैसे ही आपको पता चल जाएगा उनको बिना टच किए भी बहुत ज़्यादा हीट उनके पास से रिलीज होती है, तो यहाँ आपको केयरफुल रहना है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, हम कह रहे हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो ठंडे होते हैं और कुछ गर्म होते हैं। You also know that some objects are hotter than other while some are colder than other. How do we decide which object is hotter than the other? हम कई बार ये भी कहते हैं कि ये ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है, तो इन दो के बीच में हम कैसे कंपेयर करेंगे। कहते हैं कि आज ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो हमें कैसे पता चलता है कम ज़्यादा का, कैसे डिसाइड करते हो आप कि ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा गर्म लग रही है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को हम टच करते हैं तभी तो पता चलता है। बट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेट अस फाइंड आउट। अब देखिए एक्टिविटी में क्या कैसे करके इन्होंने बताया है, टच करके किस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा, मतलब आपने उसको हॉट बताया किसको कोल्ड बताया है। टेक 3 स्मॉल टब्स, 3 टब लेने हैं आपको, कंटेनर भी ले सकते हो। लेबल दैम ए बी एंड सी, उन पे आपको देखो फर्स्ट टब ये है, सेकंड ये है, और उनके ऊपर आपको ए बी और सी लेबल कर देना है। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए एंड हॉट वाटर इन मग बी, ए में आपको कौन सा पानी डालना है, कोल्ड, बी में हॉट। मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी, जो सी वाला मग है उसके अंदर आपको कोल्ड और हॉट वाटर दोनों को मिक्स करके फिर उसके अंदर
फिल करना है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड राइट हैंड इन मग बी। आफ्टर कीपिंग द हैंड इन 2 mugs of 2-3 minutes, put both our hands simultaneously in mug C. To both the hands get the same feeling. अब आपसे पूछा जा रहा है, हमने जो ए वाले टब में पानी डाला था या मग में पानी लिया, उसमें हमने कोल्ड वाटर लिया था, ठंडा। बी में हमने कैसा लिया था, हॉट वाटर लिया, ज़्यादा हॉट नहीं, मतलब नॉर्मल। थर्ड जो था सी वाला, उसमें हम इन दोनों को मिक्स करके जो वो हमें मिला था पानी, वो हमने सी कंटेनर में डाला। अब आप फर्स्ट इसमें अपना हैंड डिप कीजिए, सेकंड हैंड आप अपना इसमें डिप करिए और फील कीजिए कि आपके दोनों हैंड में जो पानी का टेम्परेचर है क्या वो इक्वल है, आपको कैसा फील होता है। और जो उसके बाद थर्ड वाले टब में आपको अपने हैंड डिप करके पता करना है। ये सब करने के बाद आपको पता चलेगा कि हम कहते हैं कि कोल्ड है ये वाटर या हॉट है या नॉर्मल है। ठीक है। Buzo confused so that we cannot always rely in our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. Sometimes it may deceive us. कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि ये ज़्यादा ठंडा है या गर्म है। Then how do we find out how hot an object really is? क्या वास्तव में ये ऑब्जेक्ट हॉट है? A reliable measure of hotness an object is its temperature. Temperature is measured by device is called thermometer. ठीक है। सिर्फ फील करके हम ये बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म है या ठंडा है, बट कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसका हमें पता करने के लिए थर्मामीटर का यूज करना पड़ेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें मेज़र करना है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हम मेज़र करेंगे थर्मोमीटर से। ये एक डिवाइस होता है, इसका यूज आपने काफ़ी बार देखा होगा करते हुए, डॉक्टर भी यूज करते हैं और लेबोरेटरी में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन करनी है और इस डेफिनेशन को याद रखना है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ठीक है। और ये जो बताए मेजर ऑफ द हॉटनेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें पता करना है कि वो कितना गर्म है, वो उसका टेम्परेचर कहलाएगा। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करेंगे वो डिवाइस कहलाता है थर्मोमीटर। टेम्परेचर को हमेशा डिग्री सेल्सियस में ही यूज़ किया जाता है। फ़ारेनहाइट और केल्विन भी होते हैं, लेकिन अपने जो यूनिट है वो हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। थर्मामीटर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। थर्मामीटर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर और दूसरा होता है जो लैब में इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर को डॉक्टर यूज करता है और इस क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज हम ह्यूमन बीइंग की बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है वो लैब के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे कंपाउंड्स जो होते हैं उन ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए किया जाता है। इनमें डिफरेंस आता है काफ़ी बार, वो डिफरेंस भी हम बताएंगे आपको क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए कि आपको क्लिनिकल थर्मामीटर शो किया हुआ है फिगर 4.2 में। क्लिनिकल थर्मामीटर, इट मीन्स दिस टाइप ऑफ थर्मामीटर यूज्ड बाय इन क्लिनिक दिस इज़ यूज्ड फॉर डॉक्टर। ठीक है। ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर दिखा रखा है ये क्लिनिक में यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है और इसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। और किसका टेम्परेचर मेजर किया जाता है इससे? टेम्परेचर
इसमें ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, जब हमें फीवर वगैरह हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो हमारे घर पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर रीडिंग लिखी हुई होती है। ये जो रीडिंग आपको दिख रही है, ये रीडिंग, इसमें बीच की जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब दिखा रखी है, इस ट्यूब में मरकरी फिल होता है। और जैसे ही बॉडी के अंदर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मरकरी का लेवल भी इस ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसका लेवल जो है बढ़ने लग जाता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होता है उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से हमारी बॉडी में हीट को फील करेंगे और फीवर होगा वो। तो 37 डिग्री सेल्सियस हेल्दी पर्सन के लिए बॉडी का टेम्परेचर होना ज़रूरी है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। ये चैप्टर जो है इसमें आपको इन्हीं के बारे में पढ़ना है, क्या हीट होती है। तो यहाँ से अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, दोनों में क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में जानेंगे। कितने से कितने तक मेजर करते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और किस में मेजर किया जाता है, यूज़ करने के लिए क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखनी होती हैं इन थर्मामीटर के अंदर, यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद हमें इनको कैसे क्लीन करना होता है, वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। और कैसे इनकी रेंज जो होती है वो हम देखते हैं। वो सब जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।